एक प्यारा सा गीत आदरणीय क्रांतिमाला जी सुनिएगा। हाँ सुनिए। फिल्मी दुनिया वालों ने गाया। हाँ क्या गाया? कि चांद भी होगा सितारे भी होंगे लेकिन हमारा दिल ना लगेगा, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। ओ दिल के मारो ओ दिल के मालिक ठोकर लगा कर चल दिए, के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा, जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिल के टुकड़े ये तो फिल्मी दुनिया वालों ने गाया, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। प्रयास देखिएगा, एक प्यारा सा गीत गुरुवर ने बड़े इत्मीनान से इसको लिखा है, सुनिएगा। सुनिए। कश्यप से दिति बोली की वरदान दीजिए, कश्यप से दिति बोली की वरदान दीजिए, सुरपति का वध करे जो वो संतान दीजिए, विधि पूर्वक गर्भ जो धारण करो 100 साल, 100 साल बाद पाओगी तुम ऐसा ही एक लाल, 100 साल बाद 100 साल के पहले जो नियम भंग हो गया तो पुत्र का समझो कि अंग भंग हो गया। कश्यप ऋषि ने अपनी पत्नी दिति से कहा 100 साल तक इस बात का नियम करना पड़ेगा, अगर देवराज इंद्र का वध करने वाला आपको पुत्र चाहिए। तो देखिए हुआ क्या, जब पुत्र पल रहा था दिति के गर्भ के अंदर, तो मां के गर्भ में घुसा है वो राजा पुरंदर। एक बार माता दिति खाने के बाद बिना पानी पिए सो गई, उसी समय देवराज इंद्र माता दिति के गर्भ में घुस गया, और घुसते हुए उसने देखिए किया क्या, कि देवों का राजा देवों का राजा पापी पुरंदर घुसा है माँ के गर्भ के अंदर, कर कर के टुकड़े मिटाने लगा है, कर कर के टुकड़े मिटाने लगा है, कर कर के टुकड़े मिटाने लगा है। उस गर्भ के उसने 7 टुकड़े कर दिए, उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। अब देखिए इसके बाद हुआ क्या, चिंता में है सुरपति खोए, कटे हुए वो टुकड़े रोए, इंद्र सभी को मनाने लगे हैं, इंद्र सभी को मनाने लगे हैं, इंद्र सभी को मनाने लगे हैं। इंद्र ने वो 7 टुकड़े किए,
बांट दिया, अर्थात पेट में 49 टुकड़े हो गए। और जब 49 टुकड़े हो गए एक गर्भ के, तो देखिए मेरी बात कह रही है क्रांतिमाला जी, सुनिएगा। सुनिए। टुकड़े तन के हैं देवपन के, वो पेट में जो टुकड़े हैं, एक लाल के टुकड़े हैं, वो व्यर्थ नहीं हुए, वो आज भी हम लोगों के बीच में देवता बन के घूम रहे हैं। सुनिएगा। टुकड़े तन के हैं देवपन के, जुग जुग जिए सबके लिए, तो तन के टुकड़े टुकड़े करके धीरज बंधा के चल दिए। लेकिन एक खासियत है मेरे गीत में क्रांतिमाला जी, जाते जाते नाम दिया है। 49 टुकड़े हैं लेकिन नाम अलग अलग नहीं है। जाते जाते नाम दिया है एक ही सबके लिए, दिल के टुकड़े तन के टुकड़े टुकड़े करके धीरज बंधा के चल दिए। तन के टुकड़े टुकड़े करके धीरज बंधा के चल दिए। तन के टुकड़े टुकड़े करके धीरज बंधा के चल दिए। खासियत मेरे गीत की याद रखना कि उन 49 टुकड़ों का एक ही नाम पड़ा, जिन्हें लोग कहते हैं चले मरुत 49। उन टुकड़ों का नाम मरुदगण पड़ गया। वो सभी टुकड़े मरुदगण कहलाने लगे, और जब मारुति कहलाने लगे, अब देखिए मेरी बात आगे कह रही है। सुनिए। शिव सती सब लेके धाए, क्या बात है। सती जी अपने प्राणों को त्याग देती हैं। भगवान शिव सती की लाश को अपने कांधों पे लिए, कांधे पे लिए अनवरत हजारों साल तक घूमते रहे। हनुमान जी महाराज का आज पर्व है, सभी लोगों से निवेदन है बड़े एकाग्रचित्त होकर इस कीर्तन को सुने। तो शिव जी सती के शव को लेकर घूम रहे हैं। विष्णु भगवान ने देखा, आखिर भोले बाबा लगता है पागल हो जाएंगे पत्नी के प्रेम में। देखिए हुआ क्या। सुनिए। शिव सती सब लेके धाए, देख दृश्य सुरगण अकुलाए, चक्र श्री हरि चलाने लगे। चक्र श्री हरि चलाने लगे। चक्र श्री हरि चलाने लगे। और जब चक्र चलाया भगवान विष्णु ने, कर डाले 51 टुकड़े, सती के तन के 52 टुकड़े, विष्णु जमीन में गिराने लगे। विष्णु जमीन में गिराने लगे। विष्णु जमीन में गिराने लगे। भगवान शिव की पत्नी सती के तन को विष्णु भगवान चक्र से काट रहे हैं, और उस तन का जो टुकड़ा जहां गिरता है वही शक्तिपीठ कहलाने लगा। जय हो। लेकिन खासियत देखिएगा क्रांतिमाला जी, सुनिए। जहां जहां गिरे वो टुकड़े, जहां जहां गिरे जमीन पर, हितकारी सबके लिए, तो तन के टुकड़े टुकड़े करके धैर्य धरा के चल दिए। नाम जाते जाते दिया है एक ही सबके लिए। एक ही नाम है उन 51 टुकड़ों का, जिन्हें लोग कहते हैं शक्तिपीठ। 51 शक्तिपीठ हो गए उस समय। पहले 49 मरुदगण, फिर 51 शक्तिपीठ। नाम एक ही है, टुकड़े 51 है। मेरी बात पे विशेष ध्यान रखना आदरणीय क्रांतिमाला जी। नाम जाते जाते दिया है एक ही सबके लिए, तन के टुकड़े टुकड़े करके धीरज बंधा के चल दिए। तन के टुकड़े टुकड़े करके धीरज बंधा के चल दिए। तन के टुकड़े टुकड़े करके धीरज बंधा
निवेदन ये है, नाम एक हो टुकड़े कई हो, और क्या? बस ऐसा प्रयास करके लाना। जवाब मैं मान लेता हूँ, सुनिएगा। हाँ, जवाबी अब आर पार की होगी। गांधारी ने गर्भ गिराया, पिंड पे ठंडा जल छिड़काया, तो पिंड के टुकड़े टुकड़े किए हैं, पिंड के टुकड़े टुकड़े किए हैं, पिंड के टुकड़े टुकड़े किए हैं। गांधारी ने अपने गर्भ को गिराया, उस पिंड पे ठंडा जल का छिड़काव किया और उस पिंड के 100 टुकड़े कर दिए। और जब 100 टुकड़े किए तो देखिए हुआ क्या। चंद्र व्यास ने जब समझाया, कुंडों में टुकड़ों को छिपाया, कुंड सभी घी से भर दिए हैं, कुंड सभी घी से भर दिए हैं, कुंड सभी घी से भर दिए हैं। व्यास जी ने वरदान दिया कि हे गांधारी, 100 बेटा एक बेटी होगी, 100 बेटा एक बेटी होगी गांधारी, अरे माँ गांधारी के लिए 100 बेटा होंगे, एक बेटी होगी माता गांधारी के लिए। लेकिन मेरी बात निकल के आ रही है, पिंड के टुकड़े टुकड़े करके धैर्य धरा के चल दिए, अरे नाम जाते जाते दिया है एक ही सबके लिए। वो 100 टुकड़े, उन 100 टुकड़ों के जो 100 पुत्र हुए, उन 100 पुत्रों का एक ही नाम पड़ा, जिन्हें लोग कहते थे कि 100 कौरव थे, 100 कौरव थे। उन 100 टुकड़ों के 100 भाइयों के एक ही नाम पड़े कि वो 100 कौरव, 100 भाई थे कौरव, उनका नाम कौरव पड़ गया। सुनिएगा हुआ। सुनिए। 100 बेटा एक बेटी होगी माँ गांधारी के लिए, तन के टुकड़े पिंड के टुकड़े टुकड़े करके धीरज बढ़ा के चल दिए, पिंड के टुकड़े टुकड़े करके धीरज बढ़ा के चल दिए, पिंड के टुकड़े टुकड़े करके धीरज बढ़ा के चल दिए। नाम जाते जाते दिया है एक ही सबके लिए, तन के टुकड़े टुकड़े करके धीरज बढ़ा के चल दिए, पिंड के टुकड़े टुकड़े करके धीरज बढ़ा के चल बोल भूत भावन भोले बाबा की जय। एक प्यारा सा गीत आप लोगों की सेवा में खंड गीत के रूप में आदरणीय क्रांतिमाला जी आपको दे रहा हूं। अब माहौल गर्म हो गया है। कि जमाने में नहीं क्या बात है बेटे? वाह नारायण वाह। इसे कहते हैं गणित का बजना। हाँ, ऐसे थोड़ी। फालतू की हंसाई नहीं हंसते हैं हम। अरे जमाने में नहीं दीवाना हमसा, और ये दीवाना नहीं ये जमाना हमसा, या तुम बैठो या कह
कह दो ये बाहर चली जाए, ये बाहर चली जाए। ओ हाँ बाहर चली जाए, जिया नहीं जाए, जिया जाए तो फिर जिया जाए तो फिर जिया नहीं जाए, के जान चली जाए, जिया नहीं जाए, जान चली जाए, जिया नहीं जाए, जान चली जाए। और 101 रुपए का आशीर्वाद भैया हमारे माननीय सम्मानीय बंटू राठौर जी 101 रुपए का आशीर्वाद दे रहे हैं भैया। मैं आपको सादर नमन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा एक प्यारा सा खंड गीत दे रहा हूं। ऐसे थोड़ी। माता सीता लौट के आ रही हैं लंका से, भगवान राम ने उनकी अग्नि परीक्षा ली, और जब अग्नि परीक्षा ली तो देखिए अवधपुर में किसी एक ने कलंक लगा दिया कि मैं वो राम नहीं हूं कि सीता को लंका से लाए और फिर अपने घर में रख लिया। जब ये कलंक लगाया भगवान राम ने लक्ष्मण को आदेश दे दिया कि जाओ सीता को पुनः वनवास छोड़ाओ। जब ये वनवास दिया तो लखन जी कहने लगे भैया राम से क्या कि माता जब अग्नि में बच्चे लोग सावधान रहें। अरे माता जब अग्नि में तपाई गई, हे भैया मैया की अग्नि परीक्षा ली आपने। माता जब अग्नि में तपाई गई तो शुद्ध सोने की तरह सिया पाई गई, भवन से बन को, बन से भवन को, अब फिर भवन से बन। ये क्यों हो रहा है कि भवन से बन गई, बन से फिर भवन में आई, अब आप कह रहे हैं कि भवन से फिर बन में छोड़ाओ। कि भवन से बन को, बन से भवन को, अब फिर भवन से बन। भगवान राम ने कहा लखन के सिया के लिए, आदरणीय क्रांतिमाला जी केवल एक बिंदी का प्रयोग इसमें किया जा रहा है, केवल एक बिंदी, और हिंदी में बिंदी का बहुत बड़ा महत्व है। एक बिंदी में पूरा भावार्थ बदल जाएगा। सुनिएगा मुकेश मृदुल आपसे कह रहा है। भगवान राम ने कहा लखन के सिया के लिए, हाँ सिया के लिए हर मुंह सिया नहीं जाए। सिया लिखना, सिया लिखना और सिया के बाद एक बिंदी रख लेना तो लोग कहते हैं किसी चीज का सिया सिलना। सिया, सिया के लिए हर मुंह सिया नहीं जाए, और सिया जाए तो बन। अगर ये लोग ऐसा कहना छोड़ दें, ये सिया जाए तो बन, सिया नहीं जाए, सिया के लिए सिया नहीं जाए, तो बन, सिया नहीं जाए, सिया के लिए
हमारे बड़े भैया इस एक बिंदी पे भैया हमारे गांधी निवास गुप्ता जी किराने वाले 51 रुपए का आशीर्वाद दे रहे हैं। भैया गुप्ता जी आपको नमन कर रहा हूं कि आपने मेरे बिंदी का महत्व समझा। सिया के लिए हर मुंह सिया नहीं जाए और सिया जाए तो बन सिया नहीं जाए। सिया के लिए हर मुंह सिया नहीं जाए। सिया बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। आ रहे हैं आपके सामने हमारी सहयोगी पार्टी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आदरणीय क्रांतिमाला जी का। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद। गीत बड़ा अच्छा है, बढ़िया बढ़िया। कि चांद भी होगा मस्तानी, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। दिल के मालिक दिल के मेहमान होकर लगा के चल दिए, तो दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। क्या बात है। जाते जाते ये तो बता जा, जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। पंखा घुमा दीजिए ताकि ये पन्ने ना उड़े। हेलो एका बढ़ाओ, ये मजा नहीं आ रहा, इतना आवाज खींच रहा है। देखा तू गोली खोल रहा है। गीत सुने सुने गुप्ता जी। हेलो हेलो अब जरा इनकी समझदारी देखिए। हेलो कह रहे हैं कि जो टुकड़े हो रहे हैं उन सबके एक ही नाम पड़े। कह रहे हैं अच्छा क्या बात। और पिछली वर्ष चंदन भैया आए थे, चंदन दीवाना जी कीर्तन क्षेत्र में भी और भागवत क्षेत्र में भी अपना नाम कर रहे हैं और बहुत अच्छा नाम किया है आपने अपने जगह का, उत्तर प्रदेश का। उनके छोटे भैया यहाँ उपस्थित हैं, उनकी ओर से पुरस्कार है। छोटे भैया को धन्यवाद है मेरी ओर से। वाह। पिछली बार यहाँ पर बैठे थे चंदन भैया, कहीं से प्रोग्राम करके आए थे।
अब आपने सुना हाँ। इन्होंने कहा 49 पवन जो चली तो उसका एक नाम पड़ गया मरुत 49। पता नहीं किस बुद्धि से गीत आप लोग लिखते हैं, लिखवाते हैं। अरे उन 49 पवन के अलग अलग नाम हैं। हाँ। कैसी बात आप कर रहे हैं? हाँ, जिनका मन नहीं लग रहा गाँव में, अलग अलग नाम हैं। और क्या। और आप जो सती के 51 सिद्धपीठ बता रहे हैं, शक्तिपीठ, वो केवल इतना नहीं कहते लोग शक्तिपीठ। जहाँ नैन गिरे वहाँ नैना देवी हो गई, जहाँ कान गिरे वहाँ कांगड़ा देवी हो गई। अलग अलग उन स्थानों के नाम पड़ गए। माता की जिभ्या जहाँ गिरी वहाँ एक नाम पड़ गया। सबके 51 अलग अलग नाम है, वहाँ पर एक ही नाम पड़ गया। अरे क्या सोच कर गीत लिख रहे हैं? क्या सोच के जवाब ही लिए थे। फिर आपने सबसे बड़ी गलती की, अंतिम टुकड़े में आपने कहा कौरव 100 भाई थे और उनको केवल कौरव कहते हैं, 100 कौरव नहीं। कौरव उनका वंश है, जैसे पांडव वैसे कौरव। लेकिन उन पांचों के जैसे अलग अलग नाम है, वैसे 100 भाइयों के अलग अलग नाम हैं। जब सवाल ही लंगड़ा लंगड़ा है तो उत्तर क्या मांग रहे हो भाई? पहले जवाबी लेने से पहले ये पूछ लिया करो जवाबी किससे है। पहले सवाल तो सही लिखवाइए श्रीमान जी, लेकिन जहां तक टुकड़े की बात है तो हम और टुकड़े आपको बताते हैं, सुनिए। सुनिए। पार्वती शिव क्या बात करे। और जो भी मैं बात करूंगी वो प्रमाणित करूंगी, इधर उधर की नहीं, जो पढ़ा है वही सुनाऊंगी। और क्या। सुनिए, और बिल्कुल नई बात। पार्वती शिव नगर में आए, सबको देखो खेल दिखाए, गायब तभी शिव शंकर हुए। एक बार शंकर और पार्वती नट और नटनी का वेश बनाकर पहुंचे, और जब नट नटनी बन गए तो एक रस्सी बांध दी पार्वती जी ने, शिव जी उसके ऊपर तमाशा दिखाने लगे। अचानक तमाशा दिखाते दिखाते वो गायब हो गए, और जब गायब हो गए तो माँ चिंतित हो गई। तो देखे हुआ क्या, सुनिए। पार्वती शिव नगर में आए, सबको देखो खेल दिखाए, गायब तभी शिव शंकर हुए। और एक एक टुकड़े गिर रहे थे। भोलेनाथ गायब हैं, लेकिन अचानक उसी रस्सी के ऊपर से एक एक टुकड़े टपकने लगे। भोलेनाथ के शरीर के टुकड़े हो रहे हैं। क्या बात है। एक एक टुकड़े गिर रहे थे, मटकी में खुद गिर रहे थे, भोजन तब शिव शंकर हुए हैं। अब भोजन क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हुआ क्या, क्या पंक्ति कह रही है। पार्वती के मुख से निकले, अब ये सारी कलाकारी वो लोग नट नटनी बन के दिखा रहे हैं। दिखा रहे हैं। वो जो टुकड़े टुकड़े गिर रहे हैं वो माता पार्वती ने एक गगरी में भरे और उसको अपने मुख में रखकर खा गई। वो जब खा गई तो देखिए एक भोलेनाथ का एक नाम पड़ा, टुकड़े इकट्ठा किए गए, माता के पेट में गए, टुकड़े तमाम है, नाम एक पड़ रहा है, नाम पड़ा भुवनेश्वर। समझो, नोट करिएगा। ऐसे होता है जवाब। आपके में तो गड़बड़ झाला है, लेकिन मेरे में सब टुकड़े इकट्ठे होके एक नाम हो रहा है। ये है पढ़ाई लिखाई के मजे। पार्वती के मुख से निकले भुवनेश्वर नाम है रख लिए, तो पति के टुकड़े
करके पत्नी ने है खा लिए। पति के टुकड़े टुकड़े करके पत्नी ने है खा लिए। टुकड़े करके पत्नी ने है खा लिए। पति के टुकड़े टुकड़े करके पत्नी ने है खा लिए। टुकड़े बहुत मिल जाते, लेकिन जब आपने नाम की बात कर दी तो दूसरी जगह टुकड़े ढूंढने पड़े। टुकड़े तो भगवान श्री राम ने धनुष के टुकड़े कर दिए, और क्या? राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारा ने साड़ी के टुकड़े कर दिए। और क्या? तमाम टुकड़े ला सकते थे, तमाम टुकड़े मिल जाते। इधर अभिमन्यु 7 द्वारों में गया है, लड़ तो रहा है, लेकिन वहां भी देखिए टुकड़े मिलते हैं आपको, अलग अलग तमाम टुकड़े मिल जाते। देवकी के गर्भ के टुकड़े हो रहे हैं। कितने टुकड़े हम आपको बता दें, लेकिन आपके टुकड़े में नाम एक निकल रहा है। सुनिए सुनिए। जिस समय, और ये भी जो प्रसंग सुना रही हूँ वो गर्ग संहिता में आपको मिलेगा। वाह। पुस्तक भी बताए दे रही हूँ ताकि घर जाकर पढ़िएगा। जब राजा पांडु मारे गए, मर गए, तो वेद व्यास जी ने एक बात कही, कहा देखो ये बहुत ज्ञानी थे और इनके ज्ञान का प्रसार करने के लिए इनको पुनः धरती पर आना पड़ेगा। और उनके लाने का उपाय क्या है, जरा सुनिए। सुनिए। स्वर्ग सिधाए, स्वर्ग सिधाए, चिंता सताए, वेद व्यास ने वैन सुनाए, ये उपाय हम तुमको बताए। ये उपाय हम तुमको बताए। ये उपाय हम तुमको बताए। अब उपाय क्या बताया? क्या? कि धर्म धरा पर कैसे आए। जो गए हैं राजा पांडु, इनके द्वारा धर्म टिका था और फिर इनको लाना पड़ेगा। तो धर्म धरा पर कैसे आए, पांडवों को युक्ति बताए, ज्ञान धरती पे फिर से आए। ज्ञान धरती पे फिर से आए। ज्ञान धरती पे फिर से आए। तो देखिए मिला, आपको सुन के अजीब लगेगा, लेकिन गर्ग संहिता पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। 5 टुकड़े नाम वही है, 5 टुकड़े नाम वही है, सारे कष्ट सुखा दिए। और यहाँ उन लोगों ने भी, पांडवों ने पिता के टुकड़े टुकड़े करके पुत्रों ने है खा लिए। समझो। बिल्कुल नई बात है, इसको नोट कर लीजिएगा, कभी भविष्य में काम आएगी। और क्या? ऐसे लाया जाता है। क्रांतिमाला बिना प्रमाण के कोई बात नहीं करती, मैं पुस्तक का नाम भी आपको बता रही हूँ। ऐसे जवाब कभी मिला नहीं होगा। खा लिए, और खा लिए तो वहां भी टुकड़े हो रहे हैं, शरीर एक है, टुकड़े कई हो रहे हैं। वाह। पिता के टुकड़े, और नाम वही है, एक ही नाम है, टुकड़े 5 हो रहे हैं, नाम पांडु ही है।